संगीत मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, संप्रेषण का सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम भी है। इतिहास में कलाकारों ने गीत गा गाकर उत्साह भी उपजाए हैं और समाज को लेकर सरोकार भी दिखाए हैं। असमिया माटी के बेटे भूपेन हजारिका के गीत ऐसे ही समाज सरोकार संपन्न होते हैं। एक कली दो पत्तियां तोड़ते चाय बागानों में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं की बात हो, टेढ़े मेढ़े कठिन रास्तों पर डोला हो डोला ले जाते पहाड़ी कहारों की बात हो, या गंगा से सवाल कि वो बहती क्यों है। भूपेन हजारिका का एक एक गाना कइयों के लिए समर्पण की गाथा बन जाता है, जो हूम हूम कर दिलों को घबराने पर मजबूर कर देता है। एक संगीतकार को इतना संवेदनशील होना ही चाहिए, इतना कि गाए तो वह अकेला, लेकिन उसकी आवाज़ जन जन की आवाज़ में घुल मिल जाए। हर कोई अपने लिए एक गीत तो तलाश ही ले। भूपेन हजारिका एक अच्छे गायक तो हैं ही, लेखक और कंपोजर भी थे। अपने कई गीत उन्होंने खुद लिखे और गाए। उनकी आवाज़ में पहाड़ों का कंपन, पहाड़ी नदियों का हाहाकार और असमिया साहित्य के पन्नों की फड़फड़ाहट को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। भूपेन हजारिका की आवाज़ में असम का जादू था, ऐसा सम्मोहन जो कभी खाली नहीं जाता। उनकी आवाज़ तमाम आवाज़ों में अलग लगती है, विलक्षणता का अनुभव कराती है। असम के सदिया नामक जगह में 8 सितंबर 1926 को जन्मे भूपेन हजारिका ने 10 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला गीत लिखा और गाया भी था। उनके पिता का नाम नीलकांत था एवं माता का नाम शांति प्रिया, जिनसे ये पारंपरिक असमिया संगीत बचपन से ही सुनते आ रहे थे। 1939 में जब मात्र 12 वर्ष के थे, असमिया फिल्म इंद्रमालती में इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखाई। आगे चलकर उन्होंने कई फिल्मों में कई भाषाओं में गाया, कई गीत अनुदित करके गाए। गांधी टू हिटलर फिल्म में बापू के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए में आवाज़ देने वाले भूपेन दा की शख्सियत जहां असमिया लोगों के दिलों में रची बसी थी, वहीं उन्हें दक्षिण एशिया के सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता है। अखिल असम छात्र संघ ने उनकी प्रतिमा का उन्हीं से अनावरण कराया था। भूपेन दा असम साहित्य सभा के भी अध्यक्ष रहे थे। यह सर्वविदित है कि असमिया जनता भूपेन हजारिका सहित साहित्य कला के महान मनीषियों पर जान छिड़कती है। भूपेन ऐसे ही रचनाकार थे जो असम और असम के पार पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों के लिए प्रिय थे। यह अलग बात है कि उन्हें बेतहासा चाहते हुए भी उनकी राजनीतिक आकांक्षा महत्वाकांक्षा को जनता ने समर्थन नहीं दिया। राजनीति के विचलन
के दौर में शायद जनता अपने प्रिय संगीतकार को किसी धारा में नहीं बहने देना चाहती थी। वैचारिक साम्राज्यवाद के प्रवक्ताओं ने उन पर कड़े प्रहार किए। भूपेन दा ने भी जनता के फैसले को संवेदनशीलता से लेते हुए अपने को राजनीति से अलग कर लिया। भूपेन दा को पद्म भूषण, पद्मश्री, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मुक्ति योद्धा पदक, असम रत्न और भारत रत्न जैसे पुरस्कार और सम्मान मिले। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 2011 को हुई। अब जब वे नहीं हैं, तब भी उनके शब्द अनुगूंज बनकर बरकरार रहेंगे। संगीत में उनकी उपस्थिति संगीत की वह विलक्षण और गौरवशाली उपस्थिति थी जो हमें गौरवान्वित और अनुप्राणित करती रहेगी। धन्यवाद।